हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग अभी जो नियरेस्ट वो एग्ज़ाम जो है M4 का पेपर आया हुआ है। बहुत लोगों का डिमांड था, सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में एक लेक्चर बता दो करके, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न के हिसाब से कॉम्प आईटी और एआई के बारे में मैंने पेपर पैटर्न के हिसाब से ये सब बनाया हुआ है। सेम मैकेनिकल और सिविल वाला, सिविल जो ब्रांच है उनका भी आने वाला है वीडियो। ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी ये 2-3 दिन के अंदर आपका जो पेपर है इसके ऊपर डिस्कशन। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है, सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या करना है, आप किस में वीक हो, आप किस में स्ट्रांग हो, वो हिसाब से आपको आपकी खुद की स्ट्रेटेजी बनानी है। ओके, तो मैं जस्ट आपको हेल्प कर सकता हूँ कैसा पेपर पैटर्न रहेगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको करने हैं, कितने मार्क्स रहेंगे, इसके बारे में हम लोग ये लेक्चर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के लिए कंट्रीब्यूट करेगा और कैसे उसके ऊपर आपको फोकस करना है, इसके लिए ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है, ये बहुत लोगों का खेल बिगाड़ देती है, ऐसा मैं बोलता हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहता है, बाद में आंसर एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम 2 to 6। इसके अंदर क्या होता है, आपके 2-3 टॉपिक अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ दूसरे जो टॉपिक नहीं आ रहे वो भी क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके वजह से भी बहुत से स्टूडेंट्स अच्छे टॉपिक होने के वजह से भी सॉल्व नहीं कर पाते वो कंप्लीट क्वेश्चन। इसके लिए ये मैं रेड पेन से लिखा है। ओके, तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। इसके बाद मैं पहले टॉपिक वाइज आपको डिस्कशन करता हूं। यहाँ पे मैंने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, वैसे आप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके भी कर सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट पेपर को कवर करता है, लेकिन आप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके भी कर सकते हैं, लेकिन आपके वो क्वेश्चंस उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए कि उसके लास्ट तक आंसर्स बराबर आने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो कैसे कवर होता है। आइजन वैल्यू टाइप, आइजन वैल्यू निकालने वाले जो सम रहते हैं, जैसे कि a⁻² + 5a + b 6, ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन रहता है जिसके अंदर आइजन वैल्यूज निकालने हैं, और द सम ऑफ द आइजन वैल्यू टाइप एक सम रहते हैं। वैसे मैं मेरे प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे सम्स है। वैसे तो वो सम्स आपको 5 to 6 मार्क्स के लिए मिलेंगे। ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन 5 मतलब पहले क्वेश्चन के अंदर मिल सकता है, या तो 2 to 6 जो क्वेश्चंस है उनके अंदर भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ये 5 मार्क्स के लिए रहता है। वेरीफाई द कैली-हैमिल्टन थ्योरम, ये क्वेश्चन आपको आता ही है, ज्यादा करके आपको करके ही जाना है, और इसके अंदर वैल्यूज निकालने रहते हैं। A−1 का निकालो, या a⁻4 निकालो, या a⁻2 निकालो, ऐसे वैल्यूज निकालने रहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे तो डायगोनाइजेबल वाला सम आता ही आता है। डायगोनाइजेबल वाला सम मैं वो कहता हूं, इसके अंदर भी 2 टाइप है। एक है कि तुरंत डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यू के वैल्यूज आते हैं, उससे आपको डायगोनाइजेबल तुरंत बोल देना है। नहीं, डिस्टिंक्ट आते हैं, रिपीटेड आते हैं, तो टाइप अलग हो जाती है। वो आप मेरे वीडियो इसके अंदर देखेंगे तो आपको इसके अंदर पता चलेगा। इस प्रीवियस पेपर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स इसके अंदर मैंने सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। ओके, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा 8 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए। अगर ये टॉपिक के कंप्लीट ये टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं तो ये टॉपिक आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, ये 20 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। काफी आसान होता है, इसके अंदर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का कोई भी कॉन्सेप्ट है नहीं, सिंपल सा टॉपिक है। तो ये टॉपिक 20 मार्क्स के लिए कवर होता है। ओके, लेकिन अभी इसके नीचे में एक सैंपल टेस्ट
के बारे में कह देता हूं, क्योंकि सैंपल टेस्ट वाला जो सम है उसके अंदर बहुत सारे टाइप है। स्मॉल सैंपल टेस्ट है, लार्ज सैंपल टेस्ट है, ची स्क्वायर टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट है। इसके अंदर के सभी वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेकिन उसके अंदर ज्यादा करके काई स्क्वायर टेस्ट पूछा जाता है, जैसे कि आपको एक स्मोकिंग वाला भी एक एग्जाम्पल है और एक डार्क आईज वाला भी एग्जाम्पल है। वो ज्यादा करके सम्स उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। वो टाइप वाला ची स्क्वायर टेस्ट वाला रहता है। उसके बाद स्मॉल सैंपल टेस्ट के सम्स आप ज्यादा कर सकते हो, लार्ज सैंपल टेस्ट के भी आ सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन 6 मार्क्स के लिए ही ये टॉपिक कवर करता है। और इसके साथ प्रोबेबिलिटी का एक सम आता है जो 6 मार्क्स के लिए रहता है। ओके, वैसा अगर आप देखने जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी एंड सैंपल टेस्ट 12 मार्क्स या एक हाथ सम ज्यादा आ गया तो 18 मार्क्स कवर कर लेते हैं। ओके, तो ये 6 मार्क्स के लिए सम आएंगे, ये 8 मार्क्स के लिए ज्यादा करके सम नहीं आते हैं, लेकिन काफी सैंपल टेस्ट के सम आसान होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर भी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का कोई ये है नहीं, क्योंकि क्या है, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव से डर लगता है, तो आप वो स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो। ओके, इसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स, इसके बाद एलपीपी के अंदर बढ़ेंगे तो एलपीपी के अंदर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सिंप्लेक्स मेथड और ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड। इसके अंदर एक बिग एम मेथड भी है, उसका भी कभी कभी सम पूछा जाता है, लेकिन ज्यादा करके सिंप्लेक्स मेथड और ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड का सम पूछा जाता है। वो सम 8 या 6 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, लेकिन दोनों में से एक मेथड आप पूछते ही है ज्यादा करके, या तो बिग एम मेथड कभी कभार सम आ सकता है, तो ये सिंप्लेक्स मेथड है। उसके बाद ये ही एक सम है, बेसिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना रहता है, फिक्स 5 मार्क्स के लिए ज्यादा करके ये पूछा जाता है। टेबल फॉर्म करना है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये पर्टिकुलर सम भी मिलने वाला है। ये सम 5 या 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो ये जो एलपीपी है उसके अंदर सिंप्लेक्स, ड्यूअल सिंप्लेक्स और बिग एम भी ऐड कर देते हैं। तो बिग एम ये सब मिला के आपको, ये ड्यूअल सिंप्लेक्स और सिंप्लेक्स 8 या 6 मार्क्स के लिए रहेंगे, तो ये 14 मार्क्स कवर कर लेते हैं। कितने मार्क्स कवर करते हैं? 14 मार्क्स के लिए एलपीपी टॉपिक कवर हो जाता है। ओके, इसके बाद तुरंत जो आने वाला है वो टॉपिक है एनएलपीपी। एलपीपी के साथ ही है एनएलपीपी, नेक्स्ट टॉपिक है। तो एनएलपीपी के अंदर कंस्ट्रेंट के हिसाब से आपको जाना है, और वेरिएबल उसके ऊपर से उसके टाइप्स आते हैं। तो नो कंस्टेंट वाला जो है, सिंपल वाला, वो भी एक सम आ सकता है। वो आपको ज्यादा करके 5, 8 या 6, आई थिंक 6 मार्क्स के लिए ही ज्यादा करके ये सिंपल वाला सम पूछा जाता है। उसके बाद लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर के अंदर यहां पे देखो, मैं इक्विलिटी और इनइक्विलिटी दोनों में यही डिफरेंस है। इनइक्विलिटी रहता है तो कंटकर होता है, इक्विलिटी रहता है तो लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर होता है। ओके, तो इसके अंदर देखो, लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर का भी सम्स 8 या 6 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। और कंटकर के अंदर भी आपको 8 या 6 मार्क्स के लिए सम पूछा जा सकता है। तो आप इसके ये टॉपिक का अगर कवर ले लेंगे तो आपको ज्यादा करके ये टॉपिक भी 14, 6 और 8 ऐसे 14 मार्क्स के लिए कवर होता है। या तो कभी कभी वो आपको 6, 6, 6, 8, 6, 6 ऐसा 20 भी आ सकता है। 20 मार्क्स के लिए भी ये टॉपिक कभी कभी कवर हो जाता है। मतलब कभी 14 मार्क्स के लिए भी हो सकता है, या 20 मार्क्स के लिए भी ये टॉपिक कवर हो सकता है। तो आप इनका दोनों का
एनएलपीपी और एलपीपी का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये यहाँ पे मैंने 28 दिखाया है, लेकिन इधर अगर ज्यादा एक सम पूछा जाता है तो 6 मार्क्स और ऐड कर लो, तो ये टॉपिक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है M4 के अंदर। तो ये 35 टू 32 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। मतलब सिंप्लेक्स मेथड और सिंप्लेक्स, डुअल सिंप्लेक्स, लैग्रेंजियस, क्वांटकर, ये सब टाइप आपको 30 मार्क्स के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा पकड़ के चलो। तो ये आपके पेपर के 40% कंट्रीब्यूशन रखता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये टॉपिक और ये टॉपिक ऐड कर देंगे आप तो 30 तो 50 मार्क्स का पेपर यहाँ पे कवर होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे आता है, प्रॉब्लम सभी यहीं पे आते हैं, क्योंकि क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करने रहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो 2 क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं उसके अंदर आपको आने वाले ये दोनों प्रॉब्लम भी छोड़ने पड़ते हैं, इसके साथ दूसरे सम्स रहते हैं वो नहीं आते, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ। तो इसके लिए ये कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, लेकिन कभी कभार ये टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम यही होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 में इसके क्वेश्चंस चले जाते हैं। दूसरा, ये और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, ऐसा मैंने कहा है। इसके बाद लॉरेंट सीरीज, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एंड कॉची रेसिड्यू, इनको मैं तीनों को साथ में लेता हूं हमेशा, क्योंकि इनके सम्स एक ही आते हैं। चैप्टर वाइज देखेंगे तो अलग अलग है, लेकिन एक सम आते हैं, ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के फैमिली में आते हैं, ऐसे मैं कहता हूं। तो यहाँ पे देखो, ये अगर ये भी टॉपिक जो है इसके अंदर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने जरूरी है, और ये जो टॉपिक है पर्टिकुलरली ये कंट्रीब्यूट करता है 20 मार्क्स के लिए, क्योंकि लॉरेंट सीरीज का जो प्रॉब्लम आता है, टेलर्स एंड लॉरेंस सीरीज के अंदर जो लॉरेंस सीरीज ज्यादा करके पूछा जाता है वो 8 मार्क्स के लिए रहता है। आप मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो इसके अंदर लॉरेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एंड कॉची इंटीग्रेशन के अलग अलग प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ओके, उसके अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व किए हुए हैं प्रीवियस पेपर के। ये भी क्वेश्चन जो है, ये 3 जो 10 से लेके ये जो लॉरेंट सीरीज, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एंड कॉची रेसिड्यू, ये कवर करते हैं आपके 20 मार्क्स ऑल्सो। ओके, तो आपके अगर कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन, ज्यादा इंटीग्रेशन का और डेरिवेटिव का ऐसा हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये भी अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर भी आप कॉची रेसिड्यू काफी आसान है, लॉरेंट सीरीज आप पहला लेक्चर देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके अच्छे अगर क्लियर होते हैं तो ये भी आपको 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आसान है। ओके, इसके बाद मैं कहता हूं जेड ट्रांसफॉर्म जो आता है, ये ज्यादा करके 12 मार्क्स या 18 मार्क्स के लिए ये टॉपिक कंट्रीब्यूट करता है। इसके अंदर फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म एक सिंपल वाला सम रहेगा और दूसरा इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का सम रहेगा। ये 6 और 6 मार्क्स के लिए ये टॉपिक ज्यादा करके मतलब 12 मार्क्स या 18 मार्क्स के लिए ये कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, प्रोबेबिलिटी और सैंपल टेस्ट इनके सम साथ में जोड़ के आने वाले हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी और सैंपल टेस्ट अगर साथ में जोड़ते हैं तो ये 12 मार्क्स के लिए कंट्रीब्यूट करने वाला है। आपका जो पेपर है वो अगर देखेंगे मार्क्स के हिसाब से, मतलब सभी क्वेश्चंस, हाँ ऑप्शन के साथ सभी क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो पेपर है वो 120 मार्क्स का रहता है। तो इसके अंदर मैंने ज्यादा करके टोटल जो है वो 97 और 100 मार्क्स की बनाई हुई है। जो 20 मार्क्स का जो डिफरेंस है ये किधर भी बढ़ सकता है, यहाँ पे बढ़ सकता है मैट्रिक्स के अंदर, जेड ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के फॉर्म में बढ़ सकता है, या तो ये टॉपिक में ज्यादा बढ़ने का चांस रहता है लैग्रेंज एनएलपीपी और एलपीपी के अंदर।
आपको 12 मार्क्स या 10 मार्क्स इधर 6 मार्क्स तो बढ़ के ही आएंगे। ओके, तो ये टॉपिक बहुत कंट्रीब्यूट करता है आपके पेपर के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने पूरा डिटेल इसका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं हर एक टॉपिक वाइज आपको मेरे प्लेलिस्ट जो है वो उनके लिंक देने वाला हूं, तो आप उसके सम्स वहां पे जाके भी देख सकते हैं और कर सकते हैं, तो डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा। और वहां पे आपको प्रीवियस पेपर के सॉल्व किए हुए प्रॉब्लम्स भी आपको वहां पे मिलेंगे, और उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी वहां पे बताया हुआ है। ओके, तो अगर आप को और दूसरी चीज, आने वाले पेपर के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।